नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में आज बताना चाहूँगा। जो कि इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें सिर्फ स्क्वायर था और सेम संख्या का मल्टीप्लाई करना था और बिना अलग अलग संख्या का भी मल्टीप्लाई करना था, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे अलग ट्रिक के माध्यम से, इससे हटके कि आखिर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो बराबर संख्या रहता है तो उसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ अलग अलग संख्या हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चाहे उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, समझे कि नहीं। पहले मल्टीप्लाई पे चर्चा करते हैं, उसके बाद इस पे करेंगे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा बनाने में। जैसे कि देख लीजिए ट्रिक नंबर 1 हम थोड़ा सा इससे हट के बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक नंबर 1 है कि इकाई के स्थान पर नहीं कह करके हम दहाई के स्थान पर कहेंगे कि 1 सिर्फ रहे। तो बताइए तो दहाई के स्थान पर कितना संख्या है जिसका 1 रहता है, देख रहे हैं ना। दहाई के स्थान पर 1 है कि नहीं है बिल्कुल है। इसके बाद संख्या दहाई के स्थान पर नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। अब कह दिए कि नहीं नहीं नहीं, इकाई के स्थान पर 1 वाला निकालिए ना, जरा देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। तो मान के चलिए कि इकाई के स्थान पर 21 हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, उसके बाद 61 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, उसके बाद 81 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसी को पलट दिए हैं तो देखो ना बन गया कि नहीं बन गया। इकाई का स्थान पर 1 और दहाई का स्थान पर 1, ऊपर वाला संख्या को पलट दीजिए तो इकाई का स्थान पर 1 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो दहाई का स्थान पर 1 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या यदि आप लोगों को कहीं मिले, है ना, चाहे किसी भी संख्या में इतना से गुना करना हो तो उसका मात्र 2 ट्रिक होता है। ध्यान से देखिएगा और समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक नंबर 1 से हम बात करेंगे अभी। इसमें किसी भी संख्या से बात करेंगे, 2 अंक का है ना, इसमें किसी भी संख्या से बात करेंगे। मान लीजिए कि हम 14 से ही बात करते हैं, 14 से ही मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 1 के बदला में हम यहाँ लिख देते हैं 0, इसको काट देते हैं, क्लियर। और ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ये क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, इससे नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो संख्या यहाँ पर लिख दिया जाता है, 1 के बदले में 0 है, 3 गो अंक है ना, 127 यहाँ पर लिख दिया। अब गुना में लिखेंगे क्या, ये 4 गुना में लिखेंगे, 1 के बदले में 0 और यहाँ पर 4 लिखा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इसमें गुना करेंगे और इसके बाद वाला संख्या को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। मान लीजिए बराबर में 1, ठीक है। अब देखिए इसी 4 में इस 1 से गुना करेंगे, इसके बाद वाला संख्या जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। फिर इसी 4 में इस 2 से गुना करेंगे, इसके बाद वाला संख्या जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11। फिर इसी संख्या में 4 से गुना करेंगे, इसके बाद वाला संख्या जोड़ेंगे तो बाद में तो है नहीं, तो 4 3 12 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2 है ना तो 2 लिख दिया, 1 जो है इसमें जुट गया 11, 1 12 के 2 कैरी 1। फिर हर से जो 1 बचा है इसमें जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 17 22 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से कोई भी संख्या हो उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे एक संख्या और लेते हैं, 5 4 3 2, मान लीजिए इसमें से कोई संख्या ले लीजिए, 13 ही ले लीजिए। तो 1 तो नेगलेक्ट हो गया, यहाँ पर 0 लिख करके 5 4 3 2 लिख दिया, गुना 3 बच गया तो 3 लिख दिया, लिखा ना जी। अब इसको गुना करेंगे हम इसमें और इसके बाद वाला संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा। चलिए फिर इसमें इससे करेंगे, इसके बाद वाला संख्या जोड़ेंगे तो 5 15 4 19 हो गया। फिर इसमें इससे करेंगे, 4 3 12 12 और 3 15। फिर इसमें गुना करेंगे, इसके बाद वाला जोड़ेंगे, 3 3 9 2 11।
फिर इसमें गुना करेंगे, इसके बाद जो है 3 दूनी के 6, बाद में संख्या नहीं है तो 6 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 6 लिख देंगे, हई 1 लिख देंगे, हई ये किस में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, हई ये किस में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, है ना। 10 और मान लीजिए 1 तो 19 से 20, 20 के 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा। हासिल जो है 2 यहाँ पर बचेगा, वो 1 19 में जोड़ेंगे 20 होगा, 20 के 0 हाथ में 2, 5 और 2 7, यानी कि इसका आंसर होगा 70 6 16। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए बाकी अपना ऐसे जो भी संख्या हो उसमें आप इसे गुना करते हैं तो ट्रिक नंबर यही लगाना, आराम से बन जाएगा। लेकिन अब ट्रिक नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, 2 क्वेश्चन इस पर भी हम थोड़ा दिखा देते हैं बना करके। जैसे कोई भी संख्या हो, इससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, जैसे ए हो गया, लो बना दिया ना, तो 1 खत्म हो जाता है, ये 2 है ना, यहाँ 2 नोट कर दिया जाता है, 2 नहीं है 3 है ना, 2, ठीक है। अब नोट करने के बाद क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, ये है ना, इसमें इसे गुना किया जाता है, इसके बाद वाला जोड़ा जाता है, तो 2 दूनी के 4 और 3 7, ठीक है। फिर इसको मिटाते हैं, फिर इस 2 से इसमें गुना करके इसके बाद वाला जोड़ा जाता है ना, तो 3 दूनी के 6 और 1 7, फिर इसको मिटाते हैं, फिर इस 2 में इसमें गुना करेंगे, इसके बाद वाला जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 27 72 आंसर। समझे ना। इस तरह से आप कोई भी संख्या हो इजी वे में बना सकते हैं, समझे कि नहीं। अब एक बार और देख लेते हैं, एक और संख्या लेकर के देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 हो गया ना, गुना 51 मान लेते हैं, है कि नहीं। अभी 1 को तो नेगलेक्ट कर देंगे, इस 4 को यहाँ पर नोट कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं, इसको इसमें गुना करेंगे, इधर वाला जो है 5 होगा 20 और 3 23 हो गया, ओके। फिर इसको इसमें गुना करेंगे, इसके बाद वाला जोड़ेंगे, 5 3 15 2 17 हो गया। फिर इसमें इससे गुना करेंगे, इसके बाद वाला जोड़ेंगे, तो 5 दूनी के 10 तो 10 होगा, क्योंकि बाद में तो संख्या है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 ये 3 लिख दिया, फिर 17 में 2 जोड़ेंगे 19 हो गया, 19 के 9 के हो गया 1, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यानी कि कितना हो जाएगा 11 9 34। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये 2 ट्रिक आपने सीखा, इन 2 ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को अनेकों मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और बता भी हम सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में चर्चा किया, ये बताने का कुछ वजह यह था कि कोई बच्चा बोल रहा था कि अदल बदल के संख्या रहे तो उसका हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए, स्क्वायर के बारे में तो आपने जान गया है, स्क्वायर के बारे में आपने जाना है किसका स्क्वायर कितना है, किसका स्क्वायर कितना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप इजी वे में आप बना सकते हैं स्क्वायर के बारे में। जैसे यहाँ पर कर दिया 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ध्यान दीजिए, इधर 2 3 4, इधर 4 9 16, क्यों इधर बदल के आ रहा है संख्या, इधर लगातार आ रहा है, इधर बहुत बीच करके आ रहा है, इधर लगातार आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है कि जो संख्या है उसी को उतना ही बार टेबल पढ़ने का मतलब रहता है वर्ग में, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कहा स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में ही आप लोगों से चर्चा मैंने किया था। क्या किया था चर्चा, कि जैसे यहाँ पर 29 रहे, इसका स्क्वायर निकलना हो, तो मैंने इस तरह से बताया था कुछ करके 2 दूनी के 4, 99 81 बताया था इस तरह से। फिर इसमें गुना करना था, 9 दूना 18 का डबल 36 होता है ना। चलिए ये 1 यहाँ लिख देंगे, 8 को 6 में जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 4 को आज वैसे कितना 4 और 4 8, ये हुआ कि नहीं। खासे जो 4 था यहाँ पर 3 में जोड़ेंगे 4 4 4 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया था, ठीक है ना। अब देखिए जिसका स्क्वायर तो हमने किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को खुद मालूम होगा 1 से 100 तक का स्क्वायर, इसके माध्यम से हजारों तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर याद रहना चाहिए। जैसे हमने कह दिया
कि आप निकालिए इसका स्क्वायर हमको निकाल के बता दीजिए। 147 का स्क्वायर निकाल के बता दीजिए। तो आपने तो यहाँ पर सीखा है कि ना 144 का हम निकालते हैं, 144 का निकालते हैं 12 होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन 147 का क्या होगा, 147 का भी तो निकालना जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिए, हम देखेंगे कि 1 से 12 तक जो हम लोग स्क्वायर याद किए हैं, 12 का 44, 13 का 69, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 होता है, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है ना। तो 144 से 169 के ना बीच में ही संख्या है। तो बताइए कि इस 147 को किससे ज्यादा लगाव है, 169 से कि 144 से? किसके नजदीक में? 144 के नजदीक में है ना, किसके नजदीक में? इसके नजदीक में है ना। तो चलिए इसके नजदीक में है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, 144 लिख दिया, लिखा ना। अब देखो क्या करेंगे हम कि 12 है ना, तो 12 का डबल कितना होता है? 24। 12 का डबल 24, और इसमें कितना का अंतर है? मात्र 3 का अंतर है। तो यहाँ पर ऊपर 3 लिख देंगे, इसको काटेंगे 8 3 का 24, 1/8 हुआ। और इसे भाग करेंगे तो कितना होगा ग्रुप? 1 में 8 से भाग करेंगे तो 0.01, 8 हो गया, 2 0 कितना होगा? 16, 5। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 12.125। ये आंसर आ गया, इसका वर्गमूल आया, इसका वर्गमूल इतना है। समझे कि नहीं? इसी तरह से जैसे हम आपको कहते हैं कि निकालिए ना इसका जरा वर्ग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो है यहाँ पर 66 कर दें। तो 66 के आसपास कौन ऐसा संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? 64 है। यहाँ पर 64 किसका वर्ग? 64 का कितना वर्गमूल होता है? 8 होता है। तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है। तो 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। इसमें कितना का अंतर है? मात्र 2 का, तो 2 लिख दिया। काट दो इसको, इसमें भाग दिए थे अभी, तो कितना आया था? ये आया था ना। तो यहाँ पर होगा 8.125। यही तो आंसर है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आता है। चलो एक और ट्रिक बता देते हैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, चूंकि बार बार नहीं बताएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस में जाएंगे, है ना। मुझे आशा है कि आप सब इस ट्रिक को समझ गए होंगे। ये लगा करके 3 ट्रिक हुआ। एक ट्रिक ये ध्यान में रख लो, ये ट्रिक ध्यान में रख लो, x + - y = √x, है ना। होता है ना, इस तरह से होता है। x गुना y/2 √x, इस तरह से होता है क्या? इस तरह से होता है? नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए क्या होता है। तो मान के चलो कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, जैसे यहाँ पर 66 है, मान लीजिए 66 का देख लेते हैं। तो इसको 2 वर्गों में बांटेंगे, तो 64 हो जाएगा +- 2 हो जाएगा। 64 2 66 हुआ। चलो, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर √x के जगह पर 64 लिख देंगे, गुना y के जगह पर 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या है? 2 गुना √64, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 8 गुना इसका स्क्वायर रूट कितना? तो 2 नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा। चलो, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना इसका क्या होगा? 8 होगा ना, 8। तो कितना हो जाएगा? 8/16। 8/16 हुआ ना जी। तो इसको काटेंगे नहीं, फॉर्मूला ही हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर y रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, इसलिए ट्रिकिंग गलती हो गया था। यहाँ पर y के जगह पर हम 2 लिख देंगे, क्योंकि y का मान 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे तो कितना कट जाएगा? तो 8 होगा, यानी कि 1/8। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.125 होगा ना। तो कितना होगा? 64 का 8 हो जाता है और 0.125। देखो, तो उस समय भी इतना आया था, इस समय भी इतना। तो ट्रिक में ये भी अपनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये भी एक ट्रिक है। जो भी वर्ग है, स्क्वायर है, उसका 2 भागों में बांट दो। बांटने के बाद नजदीकी और दूराई देख लो कितना का है, उसके अनुसार उससे लगाव रख करके इस तरह से सेट करके वो सॉल्व कर दो, है कि नहीं। अब देखिए ये आपने जान गया।
अब इसी तरह से और भी कुछ संख्या होता है जिसका निकालना होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, इसको लिख सकते हैं चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्वायर के बारे में जाना है, स्क्वायर रूट के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में जाना है, इसके बारे में जाना। तो देखो, स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ओनली फॉर स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पता है ना, जोड़ा लगा, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 का जोड़ा लगा दीजिए। यहाँ पर 64 का 8 ही क्यों होता है, 64 के बराबर 8 स्क्वायर होता है, ऐसा क्यों? देखो ना, इसको गुणनखंड कर दो ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 बार लिख दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया। इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 2 निकाल लो, ये नहीं रहेगा। इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 निकाल लिया, कितना हुआ, 8 हुआ ना। देखो तो 8 आ गया कि नहीं। इसका गुणनखंड करके उसमें का जोड़ा निकाल करके, जोड़ा में से एक अंक निकाल के गुना कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार का ट्रिक है जो कि आने वाले समय में देंगे, है ना। आज इतना काफी है, इतना याद कीजिए। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।